بعض लोग कमज़ोरी की वजह से, जिस्म में दर्द होने की वजह से और दुबले पतले होने की वजह से रोज़ा नहीं रखते और घर वाले भी उनको इंसिस्ट करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। जैसे माएँ कहती हैं कि बेटा रोज़ा ना रखो, तुम्हारा चेहरा उतर गया है, आंखें उतर गई हैं, कमज़ोर हो गए हो, तुम रोज़ा ना रखो, एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रख लेना। तो ये याद रखें कि मुसलमान आकिल बालिग शख्स पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो बिला उज़्र शरई थोड़ी सी तकलीफ़ आने पर, थोड़ी सी कमज़ोरी होने पर या जिस्म के दर्द पर हम रोज़ा छोड़ दें, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और इसमें वालिदैन की इताअत करना ये भी जायज़ नहीं है कि हदीस पाक है ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक में से किसी की भी इत्तिबा, पैरवी, उसके पीछे चलना, उसकी बात मानना जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर माँ की बात कहते हैं जी माँ की बात है, मैं कैसे टाल सकता हूँ। और जब अपनी कोई बात आती है तो कहते हैं जी माँ ने थोड़ी ज़िंदगी गुजारनी है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है, उनकी हम क्यों सुने, वो तो ज़िंदगी गुजार बैठे हैं। तो ये तरीक़ाकार नहीं है। हमें इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी चाहिए, ना कि मखलूक में से किसी की इत्तिबा। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सही हो जाओगे। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर पूरा कामिल यकीन रखें कि हुज़ूर ने फरमाया तो यकीनन इसी में मेरी शिफा है। तो हमें कभी भी कोई इस तरह की कमज़ोरी महसूस हो तो हमें चाहिए कि हम रोज़ा रख कर अपना इलाज करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नफली रोज़े रखने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए।